जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह वीडियो पाकिस्तान से सामने आया था ठीक उसी समय जब ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पर था। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारत का एक कामेकाजी ड्रोन पाकिस्तान की धरती पर कहर बनकर टूटा। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ कि वह करीब 6 महीनों तक पूरी तरह ऑपरेशनल ही नहीं हो पाया। अब सवाल यह है कि मैं आपको यह वीडियो आज क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भारत ने पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ सीखा है और उसी सीख का नतीजा है वह फैसला जिसकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। भारत अब एक ऐसी कामेकाजी ड्रोन फोर्स खड़ी करने जा रहा है जैसे दुनिया ने न पहले देखी है और न ही उसके बारे में गंभीरता से सुना है। भारत सबसे पहले 850 बड़े साइज के कामेकाजी ड्रोन खरीदने जा रहा है। इसका मकसद साफ है, दुश्मन के एयरबेस, एयर स्ट्रिप्स, सैन्य छावनियां, हथियार भंडार। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ये साफ देख चुका है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर है। 7 से 12 मिनट के भीतर पूरा सिस्टम लगभग ढह जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे दुश्मन पर अरबों रुपए की ब्रह्मोस या अग्नि मिसाइलें खर्च करना समझदारी है। ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस को चुनौती देने के लिए बनी है। जब सामने वाले के पास वैसी क्षमता ही नहीं है तो उनका इस्तेमाल संशोधनों की बर्बादी होगा। इसके मुकाबले कामेकाजी ड्रोन 100 गुना सस्ते हैं, उतने ही प्रभाव पैदा कर सकते हैं और बड़े इलाकों को एक साथ तबाह करने में सक्षम है। इसी सोच के तहत भारत अब पाकिस्तान के अंदर बड़े टारगेट्स को ड्रोन से खत्म करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत 3000 से ज्यादा लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी कि छोटे कामेकाजी ड्रोन भी खरीद रहा है और भविष्य में इनकी संख्या 30,000 से ज्यादा हो सकती है। यह ड्रोन खास तौर पर दुश्मन के टैंक, आर्म्ड व्हीकल, सैनिकों और हथियारों से भरे ट्रक, छिपे हुए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए होता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक समान सैनिक भी इन्हें रिमोट से ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए हाई कमांड की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मतलब हर सैनिक अब अपने आप में एक ताकतवर हथियार बन जाएगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होता है तो क्या बदलेगा? मान लीजिए कल ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी होगी। शुरुआती घंटों में ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के रडार और डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएंगे। एयर डिफेंस डाउन होते ही भारतीय ड्रोन और एयर एसेट्स की खुली एंट्री, बड़े टारगेट कामेकाजी ड्रोन से तबाह कर दिए जाएंगे और अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ, लॉयटरिंग मैग्नीशन से टैंक और चौकियां नष्ट कर दी जाएंगी। एक सैनिक झाड़ी या टीले के पीछे छिपकर 1 से 2 किलोमीटर दूर दुश्मन के टैंकों को एक ही ड्रोन से खत्म कर सकता है। भारत अब बड़े हथियार कम खरीदेगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे वेपन सिस्टम खरीदेगा जो हर सैनिकों को ज्यादा ताकत, ज्यादा आत्मनिर्भरता और ज्यादा मारक क्षमता दे। यही है असली तैयारी। दुश्मन पर भी नजर जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान कमजोर है, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी गलती होगी। वह नए हथियार खरीद रहा है, चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की कमियों से सीखने की कोशिश कर रहा है और डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी सक्रिय है। इन्हीं मुद्दों पर आने वाले समय में अलग अलग डिटेल वीडियो आएंगे। पाकिस्तान कौन से हथियार खरीद रहा है, कौन कौन से देश उसकी मदद कर रहे हैं, भारत उन्हें रोकने के लिए क्या कर रहा है और अगली बार फेक प्रोपेगेंडा को कैसे कुचला जाएगा। आने वाले दिन निर्णायक होंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कुछ आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।